फतेहाबाद की रतिया विधानसभा सीट पर टिकट को लेकर अब भाजपा नेताओं में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। रतिया से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल की टिकट के चांस बढ़ने के बाद बीते दिन विधायक जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा द्वारा कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई और उसमें फैसला लिया गया कि बाहरी उम्मीदवार को टिकट दी गई तो उसका खुलकर विरोध किया जाएगा। इसको लेकर एक लेटर भी जारी किया गया जिसमें 3 नाम रखे गए जिन्हें टिकट का दावेदार बताया गया। इनमें विधायक लक्ष्मण नापा, जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा के साथ साथ भाजपा नेता मुख्तियार सिंह बाजीगर का नाम शामिल था। साथ ही नेताओं के साइन भी करवाए गए। अब इस लेटर के वायरल होने के बाद भाजपा नेताओं ने विधायक और जिला अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव भवानी सिंह ने आज अन्य नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा और जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। एक लेटर खूब वायरल हो रहा है, उसमें 3 साथियों के नाम लिखे हुए हैं, लक्ष्मण नापा जी का, बलदेव जी का और एक साथी हो रहा है हमारे मुख्तार बाजी का। उनका लिख के कुछ साथियों ने नीचे उनके फोन साइन कर रखे हैं और वो माननीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी को और अध्यक्ष जी को जो है वो लेटर लिखा गया है। उसमें ये लिखा गया है कि इन तीनों को छोड़ के अगर पार्टी किसी और को टिकट देती है तो हम उसका विरोध करेंगे। और ये जो 3-4 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से खूब चर्चित है, ये खूब चर्चा में चल रही है। बहुत सारे साथियों का आपस में जिसे कहते हैं कि एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, उसको क्लियर करने के लिए आज ये एक मीटिंग बुलाई थी अपने साथियों की और आप प्रेस वालों को साथियों के सहित भी, ताकि ये सब तक ये मैसेज पहुंचे, ये कि जो भ्रम की स्थिति है ये क्लियर हो सके कि ये जो ये एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, बाहर वाला अंदर वाला, बाहरी को नहीं मानेंगे अंदर वाले को मानेंगे। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि बाहरी का सर्टिफिकेट और अंदर का जो सर्टिफिकेट है ये कोई देने वाले नहीं है लोग, कौन बाहरी है कौन अंदर का है वो पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो तय करता है, वो जो फैसला करता है। आज तक भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति की बात करूं तो आज तक जितने भी जो भी उम्मीदवार पार्टी का आया है, कमल का निशान लेके आया है, चाहे वो कोई भी हो, उसको बड़ा सहर्ष सबने स्वीकार किया और पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं ने एक साथ एक जोश में एक सुर में खड़े होकर उसका पार्टी का साथ देने का, उस कार्यकर्ता का, वो भी एक कार्यकर्ता के रूप में ही आके चुनाव लड़ने का काम। अगर ये बाहरी और अंदर वाला जो आज ये बात चल पड़ी है, जो चर्चा चली है, जिससे कि आगे और नुकसान ना हो, कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति ना हो, उसको क्लियर करने के लिए सारे हमें यहाँ साथी जो हैं कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, सबने बात करी है और हर रोज़ फ़ोन आते थे कि ये क्या चल रहा है जी, ये क्यों बोला जा रहा है, क्या बात है ये। तो मैं आप लोगों को एक बड़ी छोटी सी माध्यम से मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता, पार्टी किसी भी को भी उम्मीदवार बना के रतिया से, फतेहाबाद से, टोहाना से भेजती है तो उसमें हमारा एक एक पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो तन मन धन से जो है पार्टी के साथ, उस उम्मीदवार के साथ दिन रात मेहनत करेगा, चुनाव लड़ेगा, पूरे दमखम से साथ चुनाव लड़ेगा। उसमें किसी भी तरह से कोई भी किंतु परंतु किसी साथी की तरफ से नहीं रही, ना किसी साथी के मन में ये संशय है कि बाहर वाला। अगर मैं बाहर की बात करूँ तो जो 2-3 उम्मीदवारों के नाम चर्चा में है कि जिनको बाहर का बताया जाए, आदरणीय हमारी सांसद रही बहन जी सुनीता दुग्गल जी, जो पूर्व में एमपी रही, उससे पहले उन्होंने इसी रतिया विधानसभा से चुनाव लड़ा था, मात्र 400 वोटों से रह गए थे और उस समय भी बड़ा बाखूबी से उन्होंने चुनाव लड़ा था। अगर मैं ये कहता हूँ कि यही लोग जो आज ये जो चर्चा कर रहे हैं, अगर उस समय भी थोड़ा सा साथ दे देते तो शायद उस समय भी बहन जी ना आती है, उस समय भी लोग विधानसभा। आज मैं ये कहता हूँ कि एक जो भ्रम की स्थिति पैदा करने की बात की जा रही है कि किस तरीके से अंदर बाहर की जो बात की जा रही है उसको क्लियर करना हम चाहते हैं। हम आपके माध्यम से एक ये मैसेज देना चाहते हैं पार्टी हाईकमान को भी और पार्टी के यहाँ जितने भी हमारे कार्यकर्ता उनको भी कि यहाँ एक एक कार्यकर्ता, पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता पार्टी के साथ। आज मैं ये कहूँगा कि इससे पहले रविंद्र बलियाला जी की अगर हम बात करें, वो प्रदेश में पूर्व में सचिव भी रहे, वो हमारे यहाँ से जो है अभी ऐसी योग कमीशन के हरियाणा सरकार में चेयरमैन भी है। अगर उनकी बात करें तो वो भी यहीं से लोकल हैं, यहीं के हैं। अगर अशोक तंवर जी की बात करें, वो भी यहाँ से पार्टी ने भी उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया। तो बाहरी है कौन, ये किसके ऊपर उंगली उठाई जा रही है। तो इस बात के लिए आज ये था कि ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, बड़ी क्लियर होनी चाहिए। पार्टी जिसको भी टिकट दे
पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उसके साथ है। दूसरा मैं ये कहूंगा जी कि हमारे इससे पहले पार्टी ने एक फैसला लिया था, वो शायद मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा भी था। पार्टी का बड़ा क्लियर एक फैसला था कि पार्टी का जो भी जिला अध्यक्ष और जो भी जिला प्रभारी है, अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है, पार्टी ने मीटिंग में कहा था ये कि इसको आज ही वो यहाँ पे क्लियर करके जाए, अगर उसको चुनाव लड़ना है तो भाई वो चुनाव की तैयारी करे और यहाँ से इस्तीफा देके जाए। लेकिन उस समय ना कह के पार्टी के पद के साथ चिपक के भी और आज आके ये कहना, खुद ही साइन करना और खुद ही ये कहना कि जी मेरे को टिकट दी जाए, अगर मेरे को टिकट नहीं दी जाएगी तो विरोध करेंगे। तो मेरे को ये लगता है कि अगर खेत की बाड़ी खेत को खाने लग जाए तो भाई उस खेत की रखवाली कौन करे? एक इतनी जिम्मेदार पद के ऊपर बैठकर, इतने जिम्मेदार पोस्ट के ऊपर बैठकर, चाहे वो हमारे रतिया के विधायक जी हों, चाहे वो जिला अध्यक्ष हों, चाहे वो कोई और साथी हों, मैंने देखा उन साथियों को एक जिम्मेदारी बड़ी जो पोस्ट है उनकी निष्ठा पार्टी के प्रति होनी चाहिए, व्यक्ति के प्रति नहीं होनी चाहिए। अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के फैसले को वो चैलेंज करते हैं, उनके ऊपर ही वो विश्वास नहीं करते, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अभी तक उनके अंदर भी बीजेपी आई है। पार्टी एक्शन लेगी? देखिए वो पार्टी का बात है, हम बात है हमारी कार्यकर्ताओं की, आज बात आपके बीच में। दूसरा मैं ये कहता हूं कि पार्टी के अंदर कौन कितना पुराना है, अगर हम सबका इतिहास उठा के देखें तो आज जो वर्तमान में विधायक हैं वो भी 2014 में ही पार्टी छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे, 2019 में उनको टिकट मिल गई थी। उससे दूसरे पीछे अगर हम बात करें, चाहे वो किसी भी ने उसकी बात कर लें, हम जो आज पदाधिकारी है या कोई और है, वो कहीं ना कहीं से आए, लेकिन वो कितनी निष्ठा से, कितनी उससे, कितनी लगन से, कितनी मेहनत से उस पार्टी के विचार को समझ पाया, पार्टी के साथ खड़ा हो पाया, पार्टी के लिए वो काम कर पाया, देखने वाली चीजें ये। आज हम अपने ही लोगों के ऊपर, अपने ही साथियों के ऊपर उंगली उठाने का काम करें। आज होना तो ये चाहिए कि हमें एकजुट होकर दूसरी विपक्ष की पार्टियों के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए। वो ये रहा है कि हम आपस में एक दूसरे को रोकने का काम कर रहे हैं, प्रयास करने का काम कर रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे के लिए। और यहाँ अगर हम एक विधायक के पद की बात करें और उसके साथ भी एक आदमी चिपक के रह जाए कि नहीं अगर मेरे को मिले, पार्टी मेरे को टिकट देती है तो बीजेपी जिंदाबाद, और पार्टी अगर मेरे को टिकट नहीं देती तो पार्टी बीजेपी मुर्दाबाद, ये मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र जो है वो नहीं होना चाहिए। आदमी को क्लियर करना चाहिए कि मेरे को देखो पार्टी के साथ हूं मैं, पार्टी अगर मेरे को टिकट देगी तो भी ठीक है, मेरे को नहीं देगी तो पार्टी किसी और को देगी तो भी मैं पार्टी के साथ 100% ईमानदारी से काम करूंगा। हरियाणा की अकेली ऐसी सीट है ये जहाँ पर ऐसी एक्सरसाइज हुई है, कहीं ऐसी एक्सरसाइज बीजेपी की तरफ से देखने को नहीं मिली। आपको क्या लगता है पार्टी स्टैंड लेगी इस पे? भाई साहब बिल्कुल लेगी। मैं दूसरा ये बात कहना चाहूंगा आपको कि आप ये देखिए, जैसे अब आपने कहा कि ये पूरे हरियाणा के अंदर, मैं कहूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर शायद ये ऐसा हो कि ये पहला ऐसा विधानसभा है जिसमें ये खुद ही मीटिंग रखवा के और उसमें एक साइन करके, एक साइनिंग लेटर करके, और ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, पार्टी हाईकमान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है कि अगर भैया हमारे को इनमें से टिकट नहीं मिली तो हम लोग जो है पार्टी के बाहर को। बाहरी है कौन? मैं वही शब्द जो इन्होंने बाहरी यूज किया, बाहरी तो कोई भी नहीं है। जो मैंने अभी 3-4 नाम आपको गिनाई ये सारी यहीं की तो है। कोई एमएलए ले लिया, कोई एमपी ले लिया, कोई कुछ ले लिया, भाई यहीं तो इसी पार्टी में तो है। आज तक उनका विरोध नहीं था, आज तक उसी एमपी के पास ये जाते थे, मैडम दुग्गल के पास, कभी हमारे को टिकट में मदद करे। ये पिछली बार जब मैडम एमपी थे तब इन्होंने जाके वहां एमपी से टिकट की मांग की, यही नापा जी और यही बलदेव जी सारे वहां जाके जिला अध्यक्ष बने तो इन्होंने वहां जाके मांगे। आज अगर टिकट की बात आ गई तो आज वो बारी होगी। कम से कम मेरे को ये लगता है कि जब भी कोई आदमी सवाल करे तो उसका जवाब उसको खुद भी ढूंढ लेना चाहिए कि तेरा ये सवाल जायज है, ये तू सवाल जो कर रहा है ये जायज है तेरा। और आपने जो ये बात कही है कि ये एक पहला एक ऐसा उदाहरण है, इसी बात की पीड़ा है, उस पीड़ा को लेके आज हम सब साथी यहाँ पे एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए, उसी के लिए चर्चा करने के लिए हम आज यहाँ पे हुए कि हमारे जितने भी साथी हैं उनको भ्रम नहीं रखना है। पार्टी जिस भी साथी को टिकट देगी ये 100% क्लियर है। पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, पार्टी का हर एक साथी उसके साथ 100% ईमानदारी से कंधे के साथ कंधा मिला के इस चुनाव को लड़ेगा और चुनाव जिता के भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में डालेगा। अगर इस संबंध में आपकी बात हुई है लक्ष्मण नापा या बलदेव ग्रोवर से, ये पत्र लिखा? मैं बताता हूँ जी, मेरी कुछ मंडल अध्यक्षों से बात हुई है, कुछ और पार्टी के पदाधिकारियों से बात हुई है जिन्होंने साइन भी किया हुआ है। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी हमारे को मीटिंग के बहाने, क्योंकि 31 तारीख को आपको पता था कि रतिया के अंदर सीएम साहब की रैली होने वाली थी, कि उसकी रैली के बहाने हमारे को बुलाया गया कि रैली के लिए एक मीटिंग आप लोग आओ, और उसमें हमारे को एक लेटर पे वो साइन करवाए गए। हमारे पूछे जाने पे बोला जी नहीं इस पे आप एक बार साइन कर दो, ये एक बार मुख्यमंत्री जी को हम देके आएंगे। तो वो बोला जी कि हमारे को कुछ साथियों ने कहा कि दबाव में हमने किए, कुछ ने कहा कि हमने तो बिना पढ़े ही साइन कर दिए। एक बात आपने कही कि सुनीता दुग्गल 400 वोटों से हार गई,
पिछली बार जब रतिया से लड़ी, और अगर ये लोग साथ देते तो ये नहीं हारना था। तो आपको क्या लगता है कि तब इन लोगों ने विश्वासघात किया पार्टी का? बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा जी, देखो जो पार्टी के साथ, अगर अपनी पार्टी के साथ रहते हुए अपने कैंडिडेट के साथ, जो कैंडिडेट किसी भी कोई भी हो, उसके साथ रहते हुए अगर वो कहीं दूसरी तरफ किसी और की मदद करता है, विपक्ष की मदद करता हो, तो मेरे को लग रहा है इससे बड़ा विश्वासघात हो नहीं सकता। साथ रह के अगर आपको विरोध करना तो सामने आके विवाद अगर पार्टी छोड़ के, मैं कहता हूँ इतने बड़े पार्टी की गरिमा वाले पद के ऊपर रहकर अगर हम इस तरीके की बात करते हैं तो वो गलत है। पार्टी का पद छोटे फिर करें ना, काले झंडे दिखाएं, कौन रोका है? कौन? आज तक देखो कितने लोगों ने दिखाए हैं, पीछे भी ये भी दिखा ले, लेकिन ये कम से कम पार्टी के पद के ऊपर रह के पार्टी के साथ जाके वो जो है विश्वासघात करने का काम ना करें। पार्टी छोड़ के उसके बाद ये दिखाएं, काले झंडे दिखाएं, जो दिखाना है दिखाएं। विवाद अगर खत्म नहीं होता तो आने वाली विधानसभा पर असर नहीं पड़ेगा जी? मैं ये कह रहा हूँ जी, ये विवाद है ही नहीं, ये कुछ स्वार्थी लोगों का अपने स्वार्थ के लिए की हुई एक शुरुआत है। उसी शुरुआत को एक विराम करने के लिए आज हमने ये एक आपके माध्यम से भी ये बात रखने की कोशिश करी, हमारे जो कार्यकर्ता साथी उसके माध्यम से भी, कि ये कहीं कोई विवाद दूर दूर तक नहीं है, ये सिर्फ अपने स्वार्थ की बात है। मैं ये कहता हूँ हमारा शीर्ष नेतृत्व, जो देश का, जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उनका सीधा सीधा स्लोगन ये है कि हमारे लिए देश पहले, नेशन प्रथम, उसके बाद पार्टी और उसके बाद मैं स्वयं खुद। यहाँ इन लोगों के लिए पहले भी मैं, दूसरी बार भी मैं और तीसरी बार भी मैं, मेरे से बाहर कुछ नहीं। मेरे को मिले तो ठीक है, मेरे को ना मिले तो सब कुछ गलत। आपने निस्वार्थी बताया और जिला अध्यक्ष जैसे अहम पद की जिम्मेदारी इन्हें मिली हुई है, तो पार्टी से आप इसको लेकर कोई मांग पत्र या देंगे भी, इसी पद से हटाया जाएगा? ये संज्ञान पार्टी के उसमें है, सारा पार्टी को सारे नोटिस में है, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि उचित समय आने पर उचित कार्रवाई सबके साथ होती है। आज मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि कुछ चीज़ों को नकाब पोश, अगर कोई नकाब ओढ़ के किसी को गुमराह करने का प्रयास करेगा तो वो एक बार कर लेगा, 2 बार कर लेगा, ज़्यादा दिन वो चीज़ें नहीं चलती। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको, सिरसा पार्लियामेंट का जब चुनाव था, आदरणीय अशोक तंवर जी को पार्टी ने यहाँ से पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना के भेजा। उस समय के अंदर भी, क्योंकि मैं इस पूरे उसके अंदर था, मैंने उस समय भी देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कहीं ना कहीं जो है पार्टी को नुकसान पहुंचाने का, हमने लिखित में भी दिया, लिखित में भी वो ऊपर दिया कि ये लोगों ने जो है वो गलत किया है। आज भी मैं ये कहता हूं कि उन लोगों के साथ अगर मन में कहीं पार्टी के प्रति, अगर किसी पार्टी के उम्मीदवार के प्रति भी उनको कोई दिक्कत लगती है या कोई बात लगती है, तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे वो बात होनी चाहिए। जो आपने लिख के नाम दिए हैं, क्या उनमें से कोई वो भी शामिल है जिनके साइन है आप लेटर पर? नहीं, मैं अभी इस चीज को, सारी चीजें मैं अभी ये बता रहा हूँ, वो जो पार्टी का विषय था, क्योंकि पार्टी ने मांगे थे हमारे से कि आप लोग दो, अब वो हमने जो ऐसे कोई लोग इस लेटर वालों में भी है जिनके 3 लोगों के साइन है? नहीं, हमने वो दे दिए जी, वो एक अलग विषय था, वो विषय तो अलग है, लेकिन वो इससे वही सेम लोग हैं? नहीं, उसमें मैं ये बात कह रहा हूँ कि उस समय उस आदमी की नीयत के अंदर जो काम था, काम करने का जिस तरीके से तत्परता से मेहनत करनी चाहिए थी, काम करना चाहिए था, वो नहीं किया गया। अगर किया जाता, मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, मैं तो उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। इसका इशारा कर रहे हैं क्या उनमें? मैं अभी उसी का जवाब दे रहा हूँ कि अगर उस समय ठीक ढंग से, क्योंकि इन्हीं के जिला नेतृत्व के अंदर ये लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था, अगर भाई बढ़िया तरीके से काम किया होता तो आज पार्टी को इतने बड़ी हार का सामना ना करना था। नापा जी तो ये भी कहा था, जो पीछे लोकसभा चुनाव हुआ था उनमें बीजेपी का विरोध था, उनका नहीं था। मैं फिर यही बात कह रहा हूँ कि ये अपने लिए, मतलब जहां अपनी बात आ गई वहां पार्टी भी बाढ़ में जाए और देश भी बाढ़ में जाए। ऐसे लोग, उन्हीं के प्रति मेरा ये जवाब है कि अगर ऐसे तरीके की बात वो वार्ता करेंगे तो वो पार्टी का नुकसान कर रहे हैं कि भी पार्टी का विरोध था, हमारा विरोध नहीं था। होना ये चाहिए था, चाहे बेशक कहीं कोई दिक्कत हो, भैया ये मेरे शीर्ष नेतृत्व की नहीं, ये कमी कहीं ना कहीं मेरी रह गई है, जिस कमी की वजह से ये दिक्कत आई है, वो चीज मेरे को अपने पे लेनी चाहिए। उल्टा यहाँ पे हो क्या रहा है कि वो मेरी नहीं, ये दूसरों की हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें हमने कांग्रेस में देखी थी, ये टिकट के लिए लड़ना, ये छोटे छोटे पदों के लिए लड़ना और चीजों के लिए लड़ाई दूसरों की हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें हमने कांग्रेस में देखी थी, ये टिकट के लिए लड़ना, ये छोटे छोटे पदों के लिए लड़ना और चीजों के लिए लड़ाई लड़ना, ये बीजेपी में कल्चर, बीजेपी का कल्चर नहीं है। और आज ये जो चीजें हो रही है, ये जिस तरीके से ये चीजें दिखाई जा रही हैं, घुमाई जा रही हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और इसके लिए जैसे आप ये कह रहे हो कि भी हमने पार्टी के नेतृत्व को भी ये बताया, डाला उनके नोटिस में, और आगे भी जो है, आगे जो चीजें हैं अभी आप कुछ दिनों के अंदर आपके सामने आ जाएंगी सारी चीजें। ये नहीं होना चाहिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पार्टी के जिम्मेदारी वाले पदों के ऊपर रहते हुए अगर कोई व्यक्ति ऐसी बात करता है और वो ही इसमें शामिल हो जाता है तो ये बड़ी गलत है। तमर के चुनाव में एक फंड की भी इरेगुलरिटीज की बात आई थी, कार्यकर्ताओं ने ये बात उठाई थी, क्या ये वो लोग शामिल थे उसमें? मैं आपको बताऊंगा जी, देखो कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है
जिसे हम डीसी कहते हैं, बाहर एमडी भी कहते हैं, वो मैनेजमेंट की ड्यूटी पूरे जिले की उसकी होती है। इसी तरीके से अगर फतेहाबाद जिले की अगर मैं बात करूं तो उस चुनाव के दौरान जो मैनेजमेंट की ड्यूटी है वो जिलाध्यक्ष की होती है। अगर उस समय वो सारी चीज़ों को लेके जो चीज़ें हैं वो अगर सही ढंग से मैनेज नहीं हो पा रही, कोई दिक्कत थी, तो वो उनको उस समय ठीक करनी चाहिए थी, जो कि समय रहते ठीक नहीं की गई। और दूसरा ये कि यहाँ भी मैं मेरा और अपना देखूं कि ये तो मेरा है, इसको तो जी आप फालतू दे दो, इसको मत रोको जी, इसको दे दो, और जो मेरा नहीं है उसको नहीं देना, इसको छोड़ दो। जो मेरा उसको मीटिंग में बुला लो, और जो मेरा नहीं है उसको मीटिंग से, चाहे वो कितना भी बढ़िया कार्यकर्ता हो, कितना भी अच्छा हो, कितना ही मजबूत हो, वो मेरा नहीं है तो उसको पार्टी की मीटिंग से बाहर रखो। तो इससे पार्टी को हम मजबूत करने का काम नहीं कर रहे, इससे पार्टी को कमजोर करने का। नहीं, कोई फिगर बता सकते हैं कि फंड में कितना गड़बड़ हुआ? नहीं, इसमें एग्जैक्ट कोई फिगर वाली बात नहीं है जी, और ना मैं ये कहूंगा कि गड़बड़, आप गड़बड़ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि मिस मैनेजमेंट हो सकता है। आपकी बात ठीक है कि हम उस खर्चे को और कम कर सकते थे, लेकिन उसको जो है सही ढंग से अगर वो चीज़ें मैनेज नहीं की गई तो वो चीज़ें जो हैं वो बढ़ी हैं। और दूसरी बात ये, मैं जो ये फिर कोई पार्टी के बात पे विषय भी आ रहा हूँ जी, कि अगर पार्टी के अंदर हमारा एक अच्छा साथी है, मजबूत कार्यकर्ता है, और वो किसी गांव में बैठा, सबसे लास्ट में बैठा है, हमें लगता है कि इसका उपयोग हम पार्टी के काम के लिए, पार्टी के फायदे के लिए ले सकते हैं, तो हमें उसका उपयोग लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए। ना कि ये तो उसका आदमी है। ये काम तो कांग्रेस में हुआ करते थे ना भाई, ये हुड्डा का है, ये सैलजा का है, ये रणदीप का है, ये तवर का है, ये काम तो कांग्रेस में थे। तो यही काम यहाँ इन्होंने शुरू कर दिया। बोला जी रविंदर बलियाला के साथ आता, बोला इसको पार्टी से बाहर रखो। बोला ये सुनीता दुग्गल के साथ आते, इसको पार्टी से बाहर रखो, इसको मीटिंग में नहीं बुलाना। बोला ये अशोक तवर के साथ आते, इसको कहा भाई आप उन साथियों को सबको साथ लेके संयोजित करके एक साथ एक सुर में खड़ा करके पार्टी के हित के लिए काम करना। और मैं ये मानता हूं कि जब पार्टी में जिस तरीके से परिवार में सबसे बड़ा जो व्यक्ति होता है, घर का जो मुखिया होता है, उसका ये दायित्व रहता है कि अगर परिवार में कहीं छोटी मोटी कोई बात भी है तो उस बात को खत्म करके वो सबको साथ लेके चले। एक सेकंड मेरा पूरा, उसको सबको साथ लेके चले। और यहाँ उल्टा यही हो जाए कि वो जो घर का मुखिया है वो उनको सबको बांटने का काम कर दे, वो भी तेरे मेरे में लग जाए, तो उस घर का आप ये बताओ भला कैसे होगा। ऐसे मैं कहता हूँ कि जहाँ ऐसे हो तो वहाँ उस जिले में भी कैसे भला होगा। कैसे कहेंगे ये तेरा है, ये मेरा, बोला इसको आने दो, इसको नहीं आना, इसको नहीं बुलाना मीटिंग में। तो इस तरीके की जो ये गलत तरीके की एक्सरसाइज है ये नहीं होनी चाहिए। खुद का इनाम अनुमोदन करवाना, भाई अगर इच्छा ही है चुनाव लड़ने की तो आप पार्टी हाईकमान को जाके वहां को लिख के दो जी मैं अपना रिजाइन दे रहा हूँ जिलाध्यक्ष से, मेरे को टिकट दो। आप कौन मना कर रहा है? हम भी स्वागत करते हैं। और मैं आज भी कह रहा हूँ अगर बलदेव जी टिकट लेके आते हो तो हम साथ हैं। हम ये थोड़ी नहीं कहेंगे हम विरोध करेंगे। नापा जी टिकट लेके आते हो तो हम साथ हैं, लेकिन किसी आपको मिले तो सब साथ हों आपके, और किसी और को मिले तो आप विरोध करो, ये बात जायज नहीं, न्याय संगत बात नहीं है। तो मेरा यही था कि ये गलत तरीके से जो एक्सरसाइज की जा रही है, गलत तरीके से कार्यकर्ताओं को भी एक गलत लाइन बनाई जा रही है, गलत तरीके पे रास्ते पे चलाया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। जिला नेतृत्व की पिछली बार आपने लोकसभा की बात की कि गड़बड़ियां हुई है, अब फिर से विवाद खड़ा होगा, तो एक्शन विधानसभा परिणाम आने के बाद इन पर लेंगे इतना समय? देखिए ये मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, एक्शन और रिएक्शन जो होना है वो करना है वो पार्टी का। उन्होंने अपनी बात रखी, हमने अपनी बात रखी। आज इसके बाद पार्टी को क्या एक्शन लेना है, क्या रिएक्शन करना है, वो पार्टी नहीं देगी। मैं आज आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि देखिए हम दो साथी यहाँ बैठे हैं, हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी के लिए ईमानदारी से 100% काम करेंगे। कमल का फूल देके पार्टी जिसको भी भेज देगी, कोई भी आ जाए, हम उसका तन मन धन से, उसका पूरा ईमानदारी से उसका 100% मदद जो करेंगे। लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में आप जिनकी बात कर रहे हो, अगर इन लोगों में से भी कोई उम्मीदवार होता है तो आप साथ दोगे? मैं बिल्कुल ये क्लियर कर रहा हूँ, अगर पार्टी को फिर भी ये लगा कि इनको ही टिकट देनी तो हम साथ हैं। पार्टी के फैसले पे कोई किंतु परंतु नहीं है, पार्टी के फैसले पे कोई उंगली नहीं है। पार्टी ने जो शीर्ष नेतृत्व ने फैसला किया, मैं ये कहता हूं कि हम एक जगह एक बात को सोच के देख के कर सकते हैं, लेकिन वहां कई सारे समीकरण देखे जाते हैं, कई तरीके देखे जाते हैं, कई चीजें देखी जाती है, उसके बाद वो चीजें फैसला होता है। और वहां भी आपको पता है कि पैनल जो बने हुए हैं, फैसला करने वाला एक व्यक्ति नहीं होता है, वहां बहुत सारे लोग, हमारे से बहुत सीनियर लोग जो हैं, वो चाहे स्टेट लेवल के हैं चाहे राष्ट्रीय लेवल के हैं, उनके सबके संज्ञान में मामले आने के बाद, सबके साथ चर्चा होने के बाद ये चीजें तय की जाती हैं। अगर पार्टी फिर भी कोई तय करती है तो हम फिर भी उनका साथ देंगे, चाहे किसी साथी को टिकट मिले। बिल्कुल ये 100% मैं क्लियर करता हूँ, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मानी जी आपने बात की रतिया में गुटबाजी की, फतेहाबाद में भी गुटबाजी चल रही है, क्योंकि हाल ही में मिलन समारोह जो अनिल सियाग जी ने किया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक बड़े नेता ने मेरे मिलन समारोह में आने से लोगों को रोका है, और जो मेरे साथ मंच साझा कर रहे थे उनके ऊपर भी जो है अब दबाव डाला जा रहा है।
देखिए मैं 2 बात कहूँगा, उसके बारे में तो अनिल जी को ही पता है कि वो क्या है, किसने कहा, कैसे हुई बात। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखो, पार्टी से टिकट मांगने का हर कार्यकर्ता का अधिकार है और बहुत अच्छा किया, करना भी चाहिए। लेकिन जब पार्टी किसी एक उसको टिकट दे तो उसके बाद सबको एक साथ होकर उसके साथ मदद करनी चाहिए। उस समय विरोध नहीं होना चाहिए, या हमारी बात से या भाषा से। अगर हम एक बात ये कह रहा हूँ, मैं छोटी सी बात, हम साथी बैठे हैं यहाँ से, एक साथी को हम ये कहें भाई ये तो चोर हो सके, ये तो चोर, अरे उसने चोरी करी नहीं तो हम उसको ये कैसे कह देंगे, उसको चोर कैसे कह दिया हमने? भाई उसको चोरी करने के बाद उसके ऊपर कोई उसका आए रिजल्ट के भी हाँ इसने चोरी की है, कोई सबूत मिले, प्रूफ मिले, तो हम उसको चोर कहेंगे। एक हम अंदाजे से एक बात उसका लांछन उसके ऊपर लगाएं तो ये गलत है। तो मेरे का मानना ये है कि हमें इंतजार करना चाहिए, किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए कि ये गलत है, ये ठीक है, ये पार्टी छोड़ के चल जाएगा जी, ये पार्टी में रहेगा नहीं जी, ये है वो है, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। भाई जब पार्टी छोड़ के जाएगा तो सारी दुनिया को दैनिक सवेरा के लिए फतेहाबाद से प्रवीण कालवा की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।